पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा से लिखी पॉजिटिव एथिज्म अंग्रेज बुक का हिंदी अनुवाद आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। इन्होंने ये अंग्रेजी में पॉजिटिव एथिज्म लिखी। इस पुस्तक को मैंने हिंदी में अनुवाद किया, उसमें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आस्तिकता और नास्तिकता, ये दोनों में क्या अंतर है, आस्तिकता क्या है, नास्तिकता क्या है, ये दोनों में किस प्रकार अंतर है, उनके बारे में गौरा जी बताते हैं। आज आप ये मानेंगे, जानेंगे। गौरा जी कहते हैं कि भौतिकवादियों का मानना है कि परिस्थितियाँ निर्धारित करती हैं, लेकिन व्यवहार में वे सामाजिक परिस्थितियों को तानाशाही से नियंत्रित करते हैं। उस हद तक सभी आस्तिक व्यवहार में नास्तिक हैं। गौरा जी कहते हैं वो भौतिकवादी हो, आस्तिक हो, कोई भी हो, लेकिन व्यवहार में, रियल लाइफ में नास्तिक हैं, क्योंकि वो अपने आप काम किए बिना, अपने काम करे बिना वो तो जीवन में कुछ भी सफल नहीं कर सकता, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक जीवन में सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई आस्तिकों को अनिवार्य रूप से और ईमानदारी से सोचने पर मजबूर करती है। आस्तिक विचारधारा तथा समर्पण की प्रवृत्ति के कारण इनकी बातें कपटपूर्ण प्रतीक होती हैं, इससे बेईमान दिखते हैं, लेकिन वे जीवन में योजना, पहल, इच्छा और सक्रियता से भी सुसज्जित होते हैं। उन्होंने निष्ठाहीन आस्तिक के रूप में देखा जाता है जिनका शब्दों में, कर्मों में से कोई लेना देना नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आस्तिकता समर्पण में विश्वास करती है। यह व्यक्ति के प्रयास को खराब कर देता है। इस वजह से उन्हें दुख होता है कि उन्होंने कुछ हासिल किया है और जो उन्हें मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाया। वे हालत को अपने पक्ष में मोड़ने के बजाय परिस्थितियों के प्रभाव में बह जाते हैं। इस प्रकार आस्तिकता व्यापक असमानताओं वाली एक बेईमान जीवन शैली है। आस्तिकता व्यापक असमानताओं वाली एक बेईमान जीवन शैली है। अमीर, भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों को बड़े अवसर और सम्मान मिलते हैं, जबकि सच्चे, ईमानदार, अच्छे वे लोग होते हैं, वे गुलाम होते हैं और असमानता के साथ लक्ष्यहीन जीवन जीते हैं। आस्तिकता की वजह से क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति गुलाम ही रह जाता है, बेईमान व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। आज लोग जो खुद को बीमारी के प्रकोप से बचाने के लिए और जिसे बुरी आत्माएं मानते थे उसका सामना करने के लिए बहुत प्रयास करते थे। वे बेईमान नहीं थे। अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद वे अपने आजीविका के लिए जानवरों का शिकार करने और उन बुरी आत्माओं के आगे झुके बिना जिन पर वे विश्वास करते हैं और दर्द बने रहकर जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि उन दिनों उनके समूह के बीच स्वतंत्रता और समानता का स्तर छोटा था। गौरा जी समझे, आदि मानव में को तो एक प्रकार समानता तो है, लेकिन जब नागरिकता बढ़ती गई तब क्या हुआ, अंतर बहुत बढ़ गया। आस्तिकता की वजह से मनुष्य में बहुत असमानता आ गई। एक कबीला मुखिया उसकी संतानों और रिश्तेदारों को उससे अधिक सुख नहीं मिला। इसके बाद उन्हें शक में उलझा दिया। ईश्वर को सर्वशक्तिमान और विकास की प्रक्रिया को नीतिवादी मानकर आस्तिकों ने स्वयं को स्वतंत्रता से पूरी तरह वंचित कर दिया है। आदिमान की जीवन शैली से धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और सुविधाओं का विकास हुआ। आधुनिक सभ्यता के साथ साथ ईमानदारी को भी बढ़ाना होगा तथा आस्तिकता में असमानता, भ्रष्टाचार तथा आपसी मतभेद बढ़ गए हैं। आस्तिकता की वजह से ही असमानता, भ्रष्टाचार और आपसी मतभेद बढ़ गए। प्राचीन काल में समानता को बढ़ावा देने के बजाय आस्तिकता ने नई सभ्य असमानता को बढ़ावा दिया। ईश्वर, स्थित नियति और रीति रिवाज के नाम पर पुरोहित और राजा मिलकर ईमानदार लोगों पर अत्याचार करते थे। आस्तिक सभ्यता एक गुलाम सभ्यता है।
आस्तिक सभ्यता कल्चर जो कल्चर है वो एक गुलाम सभ्यता है। इसके प्रकार इनजस्टिस के इजिप्ट के पिरामिड के प्रधान बताते हैं आस्तिक सभ्यता एक गुलाम सभ्यता है। इसके प्रकार इजिप्ट के पिरामिड, चीन के महान दीवार, भारत के मंदिर और रूस के क्रेमलिन हैं। ये सब क्या है? आस्तिक सभ्यता का गुलाम सभ्यता का चिन्ह है। गुलाम राजशाही गुलाम के खून पसीने से पोषित थी। शूद्र आबादी पर अत्याचार किया गया और उन्हें अज्ञान में रखा गया, उन्हें दास्ता में धकेल दिया और उन्हें मूर्ख बना दिया गया ताकि ब्राह्मण बुद्धि चमक सके। नारी के मातृत्व पर पुरुष का गौरव बढ़ा। यदि किसी स्त्री को गर्भधारण का भय सताता है तो ऐसा दर्द मुक्त पुरुष स्त्री पर हावी हो जाता है, मानो उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। गोरी चमड़ी वाले लोगों ने काली चमड़ी वाले लोगों के नीचे दिखाकर महानता प्राप्त की। मजदूरों के पसीने से अमीरों की संपत्ति बढ़ी। ये सभी असमानताएं आस्तिक विचारधारा के कारण हैं। ग्वारा जी से थे आस्तिकता की वजह से वो क्या हुआ? असमानताएं बढ़ी, एक्सप्लॉइटेशन, एक दूसरे को एक्सप्लॉइटेशन। ये तो जो धनिक होते हैं, धन वाले होते हैं, ये बलशाली होते हैं, उनको जो बलहीन होते हैं, उनको कमजोरी वाले होते हैं, उनको एक कई प्रकार का उन पर अत्याचार किए। सभी लोगों को व्यवस्थित जीवन और तकनीकी सहायता के विकास के परिणाम स्वरूप प्राप्त सुरक्षा के साथ तर्कसंगत, स्वतंत्र और समान रूप से रहने में सक्षम होना चाहिए। परंतु बेईमान पुजारियों, राजाओं के वैभव और शक्ति के प्रभाव में उनमें लालच बढ़ गया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने आस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। आस्तिक आस्था ने ईमानदार लोगों और आम लोगों में विनम्र रवैया पैदा कर दिया है। इससे वे धोखेबाजों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। इस प्रकार लाभ कमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने आम लोगों के खिलाफ साजिश करी थी। वह षड्यंत्र सभ्यता के इतिहास का एक काला अध्याय है। पुजारियों ने राजाओं को दैवी अधिकार का दावा करने के लिए पुष्पे किया। राजा प्रसन्न हुए। प्रभावित ईमानदारों को दबाने के लिए राजाओं ने अपनी ओर से सैन्य बल के साथ पुजारियों की सहायता की। मध्य युग में उत्पीड़न के कार्य पुजारियों और राजाओं की मिली भगत के स्पष्ट भ्रष्टाचार थे। ब्रूनो गैलीलियो द्वारा शुरू किए गए वैज्ञानिक आंदोलन को बुरी तरह दबा लिया गया। पुजारियों और राजाओं के बीच समझौता तब तक जारी रहा जब तक कि राजाओं ने अपने प्रतिद्वंदियों को बाहर नहीं करते दिया। बाद में धर्मनिरपेक्ष शासकों ने लोगों पर शासन करने का अधिकार ग्रहण कर लिया। उन्होंने उनसे उनकी वफादारी मांगी। लोगों को सरकार की केवल वफादार प्रजा के रूप में माना जाता था, जो कुछ भी पहले ईश्वर को समर्पित था और बाद में ईश्वर के बजाय सरकारी सत्ता का गुलाम बनकर रहा था। पहले तो राजा थे, राजाओं का पालन, तब पुरोहित और राजा दोनों मिलकर कमजोरी वालों को दबाए। उसके बाद क्या हुआ? डेमोक्रेसी आया। डेमोक्रेसी आने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रजाप्रतिनिधि चाहिए। लेकिन ये भी क्या किया? उनमें जो आस्तिक भावन है, उसमें जो शक्ति है, उसे उस पावर से सबको दबा दिए। इस प्रकार ये कैसे क्यों दबा दिए कि किस वजह से होया? केवल आस्तिकता मन में जो लोगों के मन में आस्तिक भावना है, गुलामी का मनस्तत्व है, गुलामी के मनस्तत्व के कारण दे दबा सकते हैं। आस्तिक भावना की वजह से ही ये गुलाम हैं। आस्तिकता मनुष्य को गुलाम बना देता है। गुलाम बनाने की वजह जिसे स्वार्थ लोगों की स्वार्थ से ये एक्सप्लॉइट हो गई हैं। इसलिए ये क्या द्वारा कहते हैं कि ये जो असमानता हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन हैं,
ये सब आस्तिकता की वजह से, लोग में आस्तिक भावना की वजह से गुलामी मनस्तत्व है, गुलामी से स्लेव माइंड। उस स्लेव माइंड का कारण क्या है? आस्तिकता। वह भगवान को आपको गुलाम मानता है, भगवान का अपना गुलाम समझता है, भगवान को आपको समर्पित करता है। इवन डेमोक्रेसी में भी वह तो सरकार को वह समर्पित कर देता है। लेकिन सरकार कैसे है? अब अपने लोगों से ही सरकार को पहले आए। इसलिए गुलामी वाला जो मनस्तत्व है वह आस्तिकता की वजह से आया। आस्तिकता की वजह से मनुष्य गुलाम बन गया, इसलिए सबको असमानता है। आज मैं इसे बंद करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर क्या गौरा जी आस्तिकता नास्तिकता का अंतर में क्या है, क्या बताए, उनके बारे में जानेंगे। तब नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।